हेलो बच्चों, गुड इवनिंग। वेलकम टू एस के एम स्टडी। चलिए बच्चों, आज हम जो है पैसेज के बारे में बात करेंगे। अनसीन पैसेज जो आता है आपका 15 मार्क्स का, उसके बारे में आज हम जो है बात करेंगे। और इसको हम ये 15 नंबर हमको कैसे भी करके चुरा लेने हैं एग्जामिनर से। देखिए कैसे बच्चों, इसमें कुछ नहीं होता है, बेहद ही आसान टॉपिक है, बेहद ही आसान टॉपिक है। सिर्फ आप 5 to 10 अनसॉल्व पेपर अगर सॉल्व करेंगे और 5 से 10 पैसेज भी अगर आपने सॉल्व कर डाले, तो आपको एग्जामिनर में वहां नंबर 10 का 10 लाने से 15 नंबर के आएंगे। ये 15 नंबर लाने से कोई ना रोक सकता। चलिए देखते हैं आगे क्या है इसमें। पैसेज को सॉल्व करते समय निम्नलिखित बातों का ध्यान रखना चाहिए बच्चों। देखिए क्या क्या वो बातें हैं, पहले हम उसकी डिस्कशन कर लेंगे। कम से कम पैसेज को 2 से 4 बार रीडिंग मारनी है, ठीक है, जिससे उसका जो मीनिंग है वो आपको ज्यादा क्लियर हो जाए। थोड़ा सा भी क्लियर हो जाए, बहुत ज्यादा मीनिंग ना क्लियर हो। आप जो है हिंदी इतना अच्छा पढ़े हैं कि आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा कि कहना क्या चाह रहा है, ठीक है। बस आपको उसका एक एक अर्थ वर्ड का मीनिंग नहीं निकालना है, बस आपको 2-4 बार रीडिंग मार देनी है और अपनी क्लियरिटी बना लेनी है उस टॉपिक पे। उसके बाद देखिए, हर वर्ड का मीनिंग न निकले, बल्कि रीड बिटवीन द लाइन को समझिए बच्चों। रीड बिटवीन द लाइन का मतलब होता है कि उसका कहने का आशय क्या है, ठीक है, उसका कहने का आशय क्या है, ठीक है। रीड बिटवीन द लाइन का मतलब होता है बच्चों कि जो लाइन में नहीं लिखा है, ठीक है, उसका पूरे पैसेज का मीनिंग क्या निकल के आ रहा है, ठीक है, इसको समझने का प्रयास करें। उससे आपको आंसर बनाने में बड़ा हेल्प होता है। देखिए कैसे, पैसेज के दिए हुए प्रश्न के उत्तर को सरल भाषा तथा अपने स्वयं के शब्दों में देने की कोशिश करें। देखिए जो पैसेज का मतलब मीनिंग जो पैसेज में लिखा होता है, ठीक है, वही चीज आपको अपने भाषा में इजी लैंग्वेज में करके लिखना है वहां पे, और कुछ नहीं करना होता पैसेज में। क्योंकि कभी कभी क्या करता है बच्चों कि एग्जामिनर खेल जाता है, पैसेज में कुछ और लिखा रहता है, ठीक है, और क्वेश्चन आपको ऐसा लगेगा कि ये कुछ और आया है, क्योंकि वर्ड आपके मैच नहीं करते हैं। जो कि वर्ड सेम होगा, बस उसका सिनोनिम वाला वर्ड बना के दे देता है। तो आपको कुछ नहीं करना है, अगर आपने ये काम किया है, रीड बिटवीन द लाइन, तो आप बड़े ही आसानी से उसको बना ले जाएंगे। ये क्या होता है कि आपने 2-4 बार पैसेज को रीड किया, आपके माइंड में एक थॉट बन गया कि इस चीज के बारे में बात किया जा रहा है। देखिएगा कैसे पूरा का पूरा पैसेज किस बात को कहना चाहता है या किस बात पर जो है आधारित है, इसे ही जो है टाइटल कहते हैं बच्चों, ठीक है। पूरा का पूरा जो पैसेज होता है वो कोई ना कोई मैसेज आपको सेंड कर रहा होगा, ठीक है। ऐसा कभी होता ही नहीं है कि कोई पैसेज लिखा हो, चाहे वो जो एग्जाम हो। हमने तो अपनी लाइफ में सारे एग्जाम्स में देख रखे हैं कि क्या होता है कि कुछ ना कुछ वो आपको मीनिंग जो है देता रहे, कुछ ना कुछ मैसेज देना चाहता है। जैसे आप मूवी देखते हो ना, तो मूवी क्या करती है, आपको कुछ ना कुछ 3 घंटे 2 घंटे जो मूवी होती है, उसके बाद वो आपको एक मैसेज देती है। तो ऐसे ही ये आपको एक मैसेज देता है पैसेज, कि ये जो है कहने का इसका मतलब है। देखिएगा उस मैसेज को ही टाइटल कहते हैं। तो कभी-कभी सीधे क्वेश्चन आ जाता है बच्चों कि इसका टाइटल क्या है आप बताइए, तो उसका आप टाइटल बता सकते हैं, ठीक है, अगर आपने ऐसे सोचा है तो। अब देखिए 2024 के बोर्ड पेपर का क्वेश्चन है, पैसेज है। चलिए उसका जो है हम लोग सॉल्यूशन करते हैं। क्या है इसका सॉल्यूशन, देखिएगा अच्छे से। देखिए हिंदी नहीं निकालनी है बच्चों, सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल दिमाग में डाल लीजिए कि पैसेज की हिंदी निकालने के चक्कर में ना पड़े, अन्यथा आपका पूरा का पूरा क्वेश्चन गलत होगा, ठीक है। आप उसको 2 से 4 बार रीडिंग मार दीजिए, आपको एक समरी समझ में आ जाएगी। उस समरी से रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे बच्चों। देखिए कैसे आता है क्वेश्चन, देखिए मेनी पीपल कंप्लेन दैट दे हैव ब्रोकन डाउन थ्रो ओवर वर्क, ठीक है। उसके बाद देखिए कुछ लोग हैं जो है जो कंप्लेन करते हैं, बहुत सारे लोग क्या कंप्लेन करते हैं, काम के कारण क्या हो जाते हैं, वो जो है ब्रोकन डाउन मतलब थका हुआ महसूस करते हैं, ठीक है। इन द मेजॉरिटी ऑफ सच केसेस द ब्रेक डाउन इज मोर फ्रिक्वेंटली द रिजल्ट ऑफ फुलिशली वेस्टेड एनर्जी, ठीक है। ये क्या होता है, केवल वेस्ट ऑफ एनर्जी होता है, जितना हमको समझ में आ रहा है। जैसे आपको समझ में आ गया कि कुछ ऐसे काम होते हैं, क्या लिखा गया है जी, हाँ, कुछ ऐसे केसेस होते हैं जिनमें क्या होता है, सच केसेस में कि मेजॉरिटी में क्या होता है, केवल जो है जो एनर्जी है उसका फुलिशली मूर्खतापूर्ण मतलब उसको केवल वेस्ट एनर्जी वेस्ट किया जा रहा है, ठीक है। उसके कारण जो है ब्रेक डाउन महसूस करते हैं लोग। ब्रेक डाउन का मतलब होता है थका हुआ परेशान, ठीक है। कहाँ तक पहुंच गए थे, इफ यू वुड, इफ यू वुड सिक्योर हेल्थ यू मस्ट लर्न टू वर्क विदाउट फ्रिक्शन, ठीक है, बिना फ्रिक्शन के, बिना फ्रिक्शन के, फ्रिक्शन मतलब बिना जो है फ्रिक्शन कहते हैं ना घर्षण को, ठीक है।
तो बिना जो है आपके फ्रिक्शन को बार बार जो है किसी बात को बहुत ज्यादा वैल्यू मत दीजिए, और आपको अगर वो काम करना है तो क्या करना चाहिए, देखिए टू बिकम एनेक्सियस, ठीक है, और एक्साइटेड टू वरी ओवर नीडलेस डिटेल इज टू इनवाइट अ ब्रेक डाउन, ठीक है। अगर आप क्या करेंगे, अगर जो नीडलेस, जहां आवश्यकता नहीं होगी, ठीक है, उस बात को लेकर आप बहुत ही एनेक्सियस, बहुत चिंतित हो जाएंगे, एक्साइटेड हो जाएंगे या वरी हो जाएंगे, तो ये सब चीजें आपको कहाँ ब्रेक डाउन की ओर ले जाती हैं। देखिए डिटेल्स, नीडलेस डिटेल्स इज टू इनवाइट अ ब्रेक डाउन, वर्क वेदर ऑफ ब्रेन और बॉडी इज बेनिफिशियल एंड हेल्थ गिविंग, एंड द मैन हु कैन, देखिएगा, अ मैन हु कैन वर्क विद अ स्टेडी एंड काम, ठीक है, वर्क विद अ स्टेडी एंड काम, persistency, freed from all anxiety and worry, and with his mind, ठीक है, utterly obvious to all, but the work he has in hand will not only accomplish far more than the man who is always hurried and anxious, but he but he will retain his health, a boon which the other quickly forfeits। देखिएगा बच्चों, अब हमको जो भी समझ में आए इस पैसे से, ठीक है, समझ में आया नहीं आया हमको फर्क नहीं पड़ता है, हमको तो बस अपना आंसर निकालना है, वो भी एकदम सही सही, ठीक है, आंसर में कोई समझौता ना होना चाहिए, वहां से नंबर मिलने वाले हैं। तो ज्यादातर बच्चों के साथ यही होता है, जो अभी मैंने करके दिखाया, मैं एक बार पढ़ा, मुझको 20% समझ में आया, 20% बात समझ में आ गई कि कहना क्या चाह रहा है, ठीक है। ये बात कर रहा है कि लोग जो थक जाते हैं, ऑफिस वगैरह में काम करते होंगे, और उनका जो है ब्रेक डाउन हो जाता है, क्योंकि बहुत ज्यादा क्या कहते हैं, टेंशन लेते हैं, एंग्जाइटी लेते हैं, वरी होते हैं, या बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो जाते हैं, किन बातों पे, नीडलेस बातों पे, जो बातें बहुत इंपॉर्टेंट नहीं होती हैं, उन बातों पे जो है परेशान हो जाते हैं। तो यही सब पैसेज हमारा कहना चाह रहा है। अब देखिए, अब हम एक दो बार इसको और पढ़े, उसके बाद हम क्वेश्चन की ओर गए। क्वेश्चन देखिए, व्हाट डू मेनी पीपल कंप्लेन अबाउट, किस चीज के बारे में लोग बहुत ज्यादा बात करते हैं। तो देखिएगा, किस चीज के बारे में लोग बहुत ज्यादा बात करते हैं, हम देखेंगे। देखिए, मेनी पीपल यहां मिल गया, देखिए ये तो पहला क्वेश्चन तो कितना इजी है। मेनी पीपल कंप्लेन दैट दे हैव ब्रोक डाउन थ्रू ओवर वर्क इन द मेजॉरिटी ऑफ सच केसेस, ठीक है, वो क्या होते हैं, जो वर्क होता है उसके कारण क्या हो जाते हैं, ब्रेक डाउन हो जाते हैं, जो काम करते हैं उसके कारण वो क्या हो जाते हैं, ब्रेक डाउन हो जाते हैं, उनकी तबीयत खराब हो जाती है, ठीक है, और टूट जाते हैं, परेशान हो जाते हैं। तो देखिए, मेनी पीपल कंप्लेन दैट दे हैव ब्रोकन डाउन थ्रू ओवर वर्क, जो ओवर वर्क होता है बच्चों, ठीक है, वर्क तो ठीक है, ओवरलोड जो उसका हो गया, ठीक है, वर्क का ओवरलोड हो गया, तो वो क्या हो जाते हैं, ब्रेक डाउन हो जाते हैं। तो पहला क्वेश्चन का आंसर तो सीधे पहली लाइन में मिल गया। अब देखिएगा, व्हाट इज द काज ऑफ ब्रेक डाउन, तो हमने अभी पढ़ा, जो उसका काज होता है वो क्या होता है, एनेक्सियस हो जाना बहुत ज्यादा, बिना बात के, एक्साइटेड हो जाना, बहुत ज्यादा जरूरत ना हो, ठीक है, वरी हो जाना नीडलेस डिटेल पे, तो क्या होता है, ये सब आपको टेंशन का कारण बनते हैं और आपको ब्रेक डाउन का कारण बनते हैं। देखिएगा, तीसरा क्वेश्चन देखिएगा, ये भी देखिए क्वेश्चन सीधे मिल रहा है आपके पैसे से, ये कहीं बाहर से नहीं आ रहा है। देखिए, व्हाट इज द काज ऑफ ब्रेक डाउन, देखिए ये भी आप अगर ढूंढेंगे ऐसे, व्हाट इज द काज ऑफ ब्रेक डाउन, तो देखिए इसी में लिखा होगा, सच केसेस द ब्रेकडाउन इज मोर फ्रीक्वेंटली द रिजल्ट ऑफ फुलिशली वेस्टेड एनर्जी इफ यू वुड सिक्योर, ठीक है, जो फुलिशली वेस्ट, देखिए क्यों होता है, यहाँ लिखा है, देखिए आंसर, टू बिकम एनेक्सियस और एक्साइटेड टू वरी ओवर नीडलेस डिटेल इज टू इनवाइट अ ब्रेक डाउन, ठीक है, देखिए सीधे आंसर लिखा हुआ है, टू बिकम एनेक्सियस और एक्साइटेड टू वरी ओवर नीडलेस डिटेल्स इज टू इनवाइट अ ब्रेक डाउन। तो वही कह रहा है, ब्रेक डाउन कौन इनवाइट करता है, तो ये ब्रेक डाउन को इनवाइट करता है, यहां से लेकर यहां तक हमने लिख दिया और हमारा आंसर बन गया। ठीक है, अब देख रहे हैं ना कैसे इसके पैसेज में से, तो ये हमको कुछ सोचना पड़ रहा है क्या, हमने कहीं, देखिए बस वो अनसीन पैसेज होता है बच्चों, अनसीन के नाम पे आप जो है परेशान हो जाते हैं। देखिएगा, who will able, देखिए, who will be able to retain his health, तो देखिए कौन इसमें, देखिए सबसे लास्ट लाइन थी, वो कह रहा था कि who is always hurried and anxious, जो हरीड होते हैं, ठीक है, अनेक्सियस होते हैं, he will retain his health, वो अपनी हेल्थ को क्या कर लेते हैं, रिटेन कर लेते हैं, ठीक है। तो वो उसी में पैसेज में ही है बच्चों, अगर 3 बार आप पढ़ रहे हैं, देखिए एक क्वेश्चन ये देखिएगा,
विच वर्ड इज द पैसेज इज एंटोनिम ऑफ कर्ज। तो ऐसे क्वेश्चन भी आ जाते हैं कि कर्ज का एंटोनिम बताइए जो पैसेज में लिखा हुआ है, तो इसका क्या होगा, काम होगा। कर्ज का क्या होगा एंटोनिम, काम होगा। कर्ज का मतलब होता है, ठीक है, परेशान, और काम का मतलब शांत, ठीक है। अब देखिए इसमें एक वर्ड और आ गया था बच्चों, ये वाला देखिए, एडवर्ब पूछ लिया है। एडवर्ब देखिए, एडवर्ब ऑफ, एडवर्ब ऑफ कंप्लीट, कंप्लीट का एडवर्ब क्या होगा, कंप्लीटली होगा। देख रहे हैं कैसा नंबर मिल रहा है आपको। तो उसको कुछ नहीं करना है आपको, थोड़ा ग्रामेटिकल जो है आपको एडवर्ब और एंटोनिम वगैरह आप पढ़े ही हैं। तो इसमें ध्यान देने वाली बात यह है बच्चों कि आपको एंटोनिम, सिनोनिम, ठीक है, ये सब चीजें जो आपको पूछता है, एंटोनिम पूछेगा, सिनोनिम पूछेगा, तो ये आपको दिमाग नहीं लगाना है कि बहुत हार्ड आएगा। ये बहुत ही इजी पूछता है, इतना इजी पूछेगा कि हर बच्चा उसको कर ले जाए, ठीक है। तो यहाँ पे आपको ये पैसेज हल करने का बाबू सॉल्यूशन दिया गया है, और इसका हम आपको एक तरीका बताते हैं कि कैसे आप इसमें कंप्लीट महारत हासिल कर सकते हैं। इसके लिए आपको कुछ ना करना है बच्चों, केवल आपको 10 पेपर जो यहाँ पे आपको कराए जाएंगे, 10 अनसॉल्व पेपर, जो उस 10 अनसॉल्व पेपर के क्वेश्चन होंगे बच्चों पैसेज के, बस वही पैसेज आप कर लीजिए। उसके बाद आप अपने आप बड़े ही तेजी से पैसेज बनाएंगे। उतनी तेजी जो है कोई टीचर क्या बनाएगा, उतनी तेजी से आप 10-20 करने के बाद बनाने लगेंगे। तो उसमें कुछ नहीं होता है बच्चों, सिर्फ आपको करना होता है प्रैक्टिस इसकी, ठीक है। प्रैक्टिस जो होती है मेक्स द मैन परफेक्ट, वो आपको एकदम परफेक्ट कर देगी, आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं होती है। परफेक्ट क्या होता है, जिसमें कोई सुधार की गुंजाइश ना हो, वो एकदम सुधरा हुआ हो, दैट इज परफेक्ट, ठीक है। तो आप अगर इसकी प्रैक्टिस करेंगे तो ये अपने आप जो है आपका हो जाएगा। बाकी अगर हम यहाँ पे आपको ये जो तरीके बताए हैं ऊपर, जितने भी तरीके आपको बताए गए हैं बच्चों स्टार्टिंग में, इन तरीकों पे आप विचार करिएगा कि किसी पैसेज को सॉल्व करते समय ये तो अपने जो है आप बेसिक टूल बना लीजिए कि 2 से 3 बार पैसेज को पढ़ना है, इनर मीनिंग निकालनी है, रीड बिटवीन द लाइंस करना है, ठीक है, उसके अपने लैंग्वेज में उसका आंसर देना है, बस हो गया। आपको वहां से पूरे के पूरे 15 मार्क्स आ जाएंगे। ठीक है बच्चों, पढ़ते रहिए, खुश रहिए, मस्त रहिए।